Hello friends, this is Rajiv and welcome to Zero to Infinity. In this video, we are going to discuss about some more questions which based on area and volume of cylinder. In the last video, we have discussed about some question which is basic about the surface area and volume of the cylinder. Today, the question that we are going to discuss is slightly in advanced level. That means in the previous video, as we have seen the question in which it has been asked that to find out the total surface area and the volume of the cylinder. Here, the question will be same, but the data are not clearly given. That means the radius and the height of the cylinder is not clearly given, but we have to find out our requirement as according to the question. So student, please be continued to the video and just try to understand whatever I am going to teach you. So let us start our today's question, and the first question is given: find the volume and the total surface area of the cylinder. Find the volume and total surface area of the cylinder for which the area of base is equal to 154 centimeter square and height is equal to 8 centimeter. So this is the question. क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करिए, जिसके लिए सिलेंडर के बेस की एरिया दे रखी है दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और सिलेंडर की हाइट दे रखी हुई है 8 सेंटीमीटर. सो एज वी नो दैट the base of the cylinder is circular in the shape. जैसा कि हम जानते हैं कि सिलेंडर के बेस का जो शेप होता है, जो सिलेंडर के आधार की आकृति होती है, वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है. ठीक है. और सर्कुलर होने का मतलब ये जो बेस होगा वो एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा, और जब वो सर्कल बनेगा तो सर्कल की एरिया हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर. तो जब हम इस रिलेशन से इसको रिलेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उस बेस का मतलब कि उस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, और जब हमको उसका रेडियस मिल जाएगा तो फिर हम अपना फार्मूला पढ़े हैं कि टोटल सरफेस एरिया टीएस से हम पढ़े हैं कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, हमने ये पढ़ा है. और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है. तो हमें वॉल्यूम के लिए रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दिया 154, उसमें एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा. ठीक है. हमें कोशिश करनी होगी कि इस कंडीशन के लिए हम क्या निकालें? आर, यानी कि हमको मिला जुलाकर रेडियस को निकालना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे.
Let us see the solution. Given that area of base, that is circle, is equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल की एरिया हम क्या पढ़े? सर्कल की एरिया पढ़े पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, यही तो दिया है। बोलिए, सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर और उसकी एरिया देख कितनी रखी है? 154। सॉल्व कर रहे हैं, पाई की वैल्यू या पाई को इधर कर दीजिए, यही रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, ये बात 11 से डिवाइड करिए। 11 को क्या होता है 22, 11 हो जाए 11 और 11 4 जा 44, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। तो हमें मिल गया आर स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 7, या यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49। ठीक है, अब 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर की वैल्यू मिलेगी और आर की वैल्यू मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर जो रेडियस है वो रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। क्लियर है ये बात? अब जब हमको रेडियस मिल गया तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया हम पढ़े हैं क्या? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही तो पढ़े टोटल सरफेस एरिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 और आर की वैल्यू अभी हमको मिला है 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8 + 7, क्योंकि हाइट इसकी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 15। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या निकल के आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये क्या है? इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है। यहाँ तक क्लियर है ये बात? आई होप देयर इज नो एनी डाउट इन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, कि इसका वॉल्यूम क्या होगा और वॉल्यूम को हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, ध्यान दें। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पढ़े हम पाई आर स्क्वायर एच, ये पढ़े। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी भाई? पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर है यानी कि 7 × 7 हो गया, इंटू एच की वैल्यू हम 8 लिखे हैं। 1 7 से ये 7 डिवाइड हो गया, मिला जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 7 का होता है 154 और इसमें मल्टीप्लाई है किसका? 8 का। 8 4 जा 32, कैरी बच गया 3, 8 5 जा 40 और 40 + 3 43, कैरी बच गया 4, 8 1 जा 8 + 4 12। तो ये जो मिल गया ये सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये है क्या? हमारा वॉल्यूम है। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया और ये हमारा एरिया हो गया और इस तरीके से हमने इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हम एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम एट द सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम एट surface area of the cylinder
cylinder for which the circumference is 110 centimeter and height is 20 centimeter. In this question we can see that here, in order to find out the radius, we have to check that here given its circumference, not area. Okay, student? So let us see the question and try to solve. So as given that circumference is equal to 2 pi r, यही होता है सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 pi r होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो बेस होगा वो बेस सर्कल होगा और उस बेस का जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा 2 pi r होगा और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं इसके रेडियस की, तो 2 pi r इज इक्वल टू है 110 सेंटीमीटर। तो 2 pi r की वैल्यू रखें तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। ठीक है ये बात। अब क्या करते हैं, देखो 11 से डिवाइडेड 11 टू जब 22 होता है और 11 10 जब 100। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया। जो बचा उसको लिखते हैं तो 2r/7 इज इक्वल टू 5, या यहाँ से हम r की वैल्यू निकालें, r इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। ठीक है, ये बात जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये r की वैल्यू हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें कितना मिल गया 35/2 सेंटीमीटर। If you want, then you can find out the radius in the decimal. But as I think that if we convert it into the decimal, then the calculation will be too complicated. That is why I will remain left it as 35/2. You can also skip here. Now let us see the volume of the cylinder. So the volume is given by pi r square into h. And the value of pi is 22/7 r square, that is 35/7 multiplied by 35/2, not 7 here, and the value of h is 20, and the value of h is 20 as given in the question. So now let us see the solution. 7 with the 7 and 7 5 the 35, 2 2 ja 4 and 4 5 ja 20. So we get here 22 multiplied by 35 multiplied by 5 into 5. Again multiply 22 multiplied by 35 and multiplied by 5 5 ja 25. Is that clear? So multiply here 25 5 ja 105, carry 12, 25 3 ja 75, 75 plus 12 87, and multiplied by 22. Again multiplied 875 by 22, 22 5 ja 110, carry 11, 22 7 ja 154, and 154 plus 11 165, carry 60, 22 8 is 176, and 176 plus 16 291 192 centimeter square.
square, sorry, cubic centimeter, that is its volume. So its volume will be 19250 cubic centimeter. In the same sequence, we can also find out its total surface area or sorry, or surface area. So let us see its surface area. For this, let me erase this side. As we find out the radius of the circle, also it has been given the circumference of the circle, and the formula of surface area is 2 pi r h plus r, and since it has been given the circumference is 110, that means it is given that 2 pi r is equal to 110. So here we can directly put out as place of 2 pi r as 110. So here we can write 110 and 20, and the value of r is given 35 by 2. So here we can write 35 by 2. Okay. In the next step, 110 and here 20 to the 40 and 40 plus 35, that is 75 by 2. In the next step, we write 110 multiplied by 75 upon 2, and 2 it become cancel out, we get 55. So here we get 55 multiplied by 75. Now let us find out the product of 55 and 75 here. So we multiply 75 by 55. 5 5 is 25, carry 2, 5 7 is 35 and 2 37. So we get 5 2 1 4 4 1 2 5. So we get the result as 4125 centimeter square. So 4125 centimeter square is the total surface area of the cylinder. So here today we have discussed two variety of questions, and in the both question we have the same purpose, that is we have to find out total surface area and the volume. But in the both questions the condition was different. In the first question the condition was area of the base and height given, and in the second case circumference and height are given. And in the both questions we have carried out different ideas in order to find out the radius of the base, through which we could get the volume and surface area of the circle. So student, I hope everything is clear. So if you have any doubt or any confusion, then you can go to comment and drop a comment. I will clear your doubt in the next video. So first of all, watch the complete video, then open your book and try to solve the question which related to the topic. So we shall meet in the next video with some new question. Till then, goodbye.